गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिस इज नहीं, यह HHF है और ये HHF का हिंदी चैनल है। और इस हिंदी चैनल में हम थ्री नाइस मैन, डॉक्टर एसकेडी, डॉक्टर आलोक और डॉक्टर योगेश राजूरकर फिर आपके सामने आ गए। एक नहीं, इस बार दो, है ना? दो रेमेडी साथ में। क्योंकि कैसा है, लोग बोल रहे हैं सर ये दिल मांगे मोर, तो हम लोग ये दिल मांगे मोर तो ठीक है, लेकिन क्लिनिक में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे सामने राम और श्याम की जोड़ी आ जाती है और दोनों एक जैसे दिखते हैं। बिल्कुल। तो राम और श्याम की जो जोड़ी है उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है वो बहुत जरूरी है। तो दोनों को ऐसे करो कि ये वीडियो के वक्त प्लीज आप लोग कुछ पेन कापी किताब लेके बैठिए, क्योंकि हम ऐसे है कि दोनों को डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो कहीं पर आपका कंफ्यूजन ना हो कि ये किस रेमेडी में बताया था, इसमें बताया था कि उसमें बताया था। तो आप दो भाग कर लीजिए कि ये इस रेमेडी का बताएं और वो उस रेमेडी का बताएं। अगर कंपैरिजन में देखते हैं तो डिफरेंशिएट करना आसान होगा। जैसे अभी हम लोगों ने ना ऑलरेडी लैकेसिस की वीडियो डाली हुई है, फास्फोरस की डाली हुई है। करेक्ट। दोनों भी बहुत ही बात करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, लाइवली, मिलनसार ऐसे लोग हैं। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अरे ये लैकेसिस है कि फास्फोरस है। बिल्कुल। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि बाकी की सारी चीज़ें जोड़ कर देखते हैं उसको। हाँ। तो डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो अभी फिलहाल तो आपको दोनों वीडियोस देखने पड़ेंगे एक के बाद एक। और फ्यूचर में शायद हो सकता है कि कोई हम अलग तरीके से लेक्चर ले जहाँ पे एक केस ले और फिर आपको समझना है कि ये लैकेसिस है कि फास्फोरस है। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल हमने ऐसे सोचा है कि दो रेमेडी हम साथ में एक ही वीडियो में करेंगे, ताकि देखेंगे आपको किस तरीके से, आपको कैसे लगता है। हाँ, आप जरूर कमेंट्स में मेंशन करिएगा कि ये जो नया हमने प्रोजेक्ट किया है या तो प्रयोग किया है, ये आपको कैसा लगा, कितना बेहतर लगा और कितना सही लगा। वैसे ही हमारे मित्र है डॉक्टर मिथुन लड़ीवाला नागपुर से, वो ये काम जरूर कर रहे हैं कि दो रेमेडीज डिफरेंशिएट करने का काम कर रही है। जैसे उन्होंने बेलाडोना लैकेसिस किया था, उनके भी वीडियोस देखिए, वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से बताते हैं। HHF के जितने सारे बंदे हैं, सब लोग इस जद्दोजहद में लगे हैं कि जितनी सारी अपनी होम्योपैथी की जनता है, जोबिन के अपने उसकी लैंग्वेज के तेलुगु, मलयालम में उसका चैनल चालू है। मलयालम में उसका चैनल चालू है। पल्लवी चतुर्वेदी जी वीडियोस बना रही हैं, उनकी इंग्लिश भी है, उनकी हिंदी भी है। डॉक्टर महाजन जी बना रहे हैं इंग्लिश में, तो मराठी में अपने सूरमा जी बैठे हुए हैं। थोड़े आप लोगों को, बहुत लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि सर आप मराठी में क्यों बनाते हो। हाँ, ये कंप्लेन आ रहा था मेरे पास में। हाँ। कि सर उनका आ गया मराठी में, आप लोग का ये क्या है। कलाकारी देखो, लोग भी मतलब कंपटीशन में है कि ऐसा नहीं है। हर एक लैंग्वेज की अपनी खूबी है, हर एक लैंग्वेज की अपनी अदाकारी है, और वो हर एक लैंग्वेज बननी चाहिए, हर एक लैंग्वेज में सब लोग को पता चलना चाहिए। इस हिसाब से हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम बना लो। बनाना तो आपको ये सबके चैनल्स देखने हैं, अलग अलग हर जगह से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, गुप्ता सर का चैनल है जो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मोहंती सर का चैनल है जो भी इंग्लिश हिंदी है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है आपको, हर जगह से नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी और आपका नॉलेज अपग्रेड होते रहेगा। मकसद सिर्फ एक है, होम्योपैथी को बढ़ाना है, होम्योपैथी सिखाना है, होम्योपैथी शेयर करना है। बिल्कुल। हर एक होम्योपैथ उतना कॉन्फिडेंट हो कि वो कोई भी केस उठा के लेके मैं करूँगा और उसे पार कर जाए। पार करे नहीं करे दूर की बात है, लेकिन वो कि भाई मैं करूँगा, ये ताकत हर एक होम्योपैथ में आए। यही HHF का उद्देश्य है, यही HHF का मोटो है। तो आज दो रेमेडीज, कौन सी दो रेमेडीज जो वेरी कॉमन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम HHF में आए थे नए, तो यही रेमेडीज से शुरुआत हुई थी। और हालांकि हमारा चैनल चालू हो गया अभी इतने दिन हो गए, इतनी सारी रेमेडीज हो गई, तो मैंने कहा कि भैया ये इस रेमेडीज की बहुत सारी डिमांड है, और ये रेमेडीज अगर दुनिया में दे दें तो लोग उसे लेफ्ट राइट इतना यूज करेंगे और उन्हें बहुत मजा आएगा। तो और ये दो दवाइयाँ ऐसी हैं जिसको हम ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में जब पहले पढ़ाई करते थे
अभी तो प्रेस्क्राइब करने का तरीका और पढ़ने का तरीका चेंज भी हुआ है। तो इन 2 दवाइयों को हम सिर्फ मैनिया में या एक इस्टेब्लिश्ड लूनेसी या इस्टेब्लिश्ड इंसैनिटी के केसेस में यूज़ करते थे। डिलीरियम में या तो मैनिया इसी में यूज़ करते थे। इस लेवल पे यूज़ करते थे। लेकिन एचएचएफ में आने के बाद में हम लोगों को ये पता चला कि ये इन दवाइयों के बिना हर दिन क्लिनिक में आपका काम नहीं चल सकता। ये दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने का तरीका और ये दवाइयों की जो डिमांड क्लिनिक में इतनी है कि आप इसके बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जब हम एचएचएफ में नए आए थे तो कुछ चंद दवाइयाँ लेके शुरुआत करी थी, तो यही कुछ उसमें से चंद दवाइयों में से ये 2 बहुत महत्वपूर्ण दवाइयाँ थी जिसमें से हमने शुरुआत करी थी। तो 2 रेमेडीज है, हायोसाइमस और स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम, हायोसाइमस, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। सामने पेशेंट आता है, आपको डर दिखाता है और उस डर में फिर आपकी जद्दोजहद होती है कि स्ट्रेमोनियम है क्या हायोसाइमस है, ये होता है। हालांकि डर रूब्रिक को अगर देखें तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, हर एक दवाई में डर है अपना अपना, बिल्कुल। लेकिन एक्यूट स्टेट में और क्रोनिक स्टेट में भी कभी कभी इन 2 दवाइयों को हम बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो आज हम उन्हीं बहुत ही जो पॉलीक्रेस्ट प्रेजेंटेशंस हैं जो डेली हमारे क्लिनिक में आते हैं, उन प्रेजेंटेशंस को हम आपके सामने शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ऐसे आपके पास कितने केसेस आए हैं कि शाम के अगर 8 बजे 8-9 बजे हैं, आप क्लिनिक से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अभी बंद करके चलें, तो उतने में पति आ जाता है, साथ में बच्चा आ जाता है, बीवी आ जाती है और उस पति की माँ भी आ जाती है, सब लोग साथ में, जैसे कि सब लोग अभी तुरंत हाथ धो के आया है। और मैं बोलूँ क्या हो गया? बोला सर ज़रा चेक करो। बोला अरे क्या हो गया? नहीं सर अभी खाना खाने बैठा था। बोला खाना खाने बैठा था? तो खाना खाने बैठा था तो अचानक यहाँ पर मतलब ये क्यों दर्द चालू हो गया सर? क्या देखो जरा ब्लड प्रेशर, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है? ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? आते हैं ना, ढेरों आते हैं, ढेरों। मतलब वो दारू पिया, दारू पी के दूसरे दिन उठा तो इतना एसिडिटी हो गया, मैं बोला शपथ कुछ तो हो गया यार, इतना सीने में जलने लग गया, इतना सीने में दर्द होने लग गया। बोला बाप रे, मैं काम पे गया नहीं, मैं दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल चला गया। मैं पहले हॉस्पिटल गया, मैं बोला मुझे एडमिट कर लो। बोला अरे एडमिट का है? तो लोग बोलते भैया पहले तू चेक तो कर क्या है, ब्लड प्रेशर सही है नहीं तो फिर ये दर्द हो रहा है क्या, ईसीजी करो, एक्सरे करना है, कुछ कर लो। मतलब ये पेशेंट खुद इंसिस्ट कर रहा है। हाँ, ये खुद इंसिस्ट कर रहा है। डॉक्टर सजेस्ट करने से पहले पेशेंट ही बोल रहा है अरे कुछ करना है। हाँ। डॉक्टर साहब एक्सरे तो नहीं करना है? अरे यूएसजी तो नहीं करनी है? क्या करूं? आप बोलो क्या करूं? ये करो, हाँ वो करता हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ। ऐसे पेशेंट्स है आपके पास? पक्का है, हर एक क्लिनिक जिसने डाला है, हर एक क्लिनिक में ये पेशेंट्स जरूर आते हैं जो खाना खाते खाते उठ के आते हैं, ऐसे ही हाथ धो देते, बोलते बस नहीं अभी चावल नहीं चाहिए, पहले डॉक्टर के पास चलो। तो ये एक ऐसी स्थिति दर्शाता है कि वो पेशेंट इस मनोदशा में आया कि अभी मैं मरा, अभी मैं गया। तो जल्दी से जल्दी, चाहे कोई कंपाउंडर हो, चाहे कोई नर्स हो, चाहे कोई बगल वाला दोस्त हो, अरे पैरासीटामॉल खा सही हो जाएगा, पैरासीटामॉल खा लेगा, नर्स ने कुछ भी प्रिस्क्राइब किया वो खा लेगा, ज़्यादा बुद्धि नहीं लड़ाने का। जो हुआ है क्योंकि अभी मैं मरा ना, अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो जल्दी से फटाफट जो मिले ले लो। वो जो है ना कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा, तिनका तो तिनका पकड़ ले भैया। और ये तिनका ऐसा पकड़ता है कि तिनके के ऊपर चढ़ जाता है। एक रूब्रिक है उसका, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड शोल्डर ओवर। तो इसका जो मेटाफोरिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि भैया मुझे बचा लो, मेरी केयर करो, और उस चक्कर में किसी ने एक हाथ दिया तो वो हाथ पकड़ के अब पूरा ही बचा ले मुझको, ले भाई मतलब कुछ अब मेरी जिम्मेदारी तेरी। आप डॉक्टर साहब, ऐसा है कि देखिए जो पिछली बार भी आपने इसे ठीक किया था, जब मुझे पेट में दर्द हुआ था, ऐसा लगा था कि अल्सर है फटवट जाएगा, इस बार भी ऐसा लग रहा। अब देखिए आप ही हो मेरा सहारा, आपके बिना कुछ नहीं होने वाला, मैं आप ही के पास आया हूँ। वो तो ऑपरेशन के नहीं, आप ही करो, जो करना आप ही करो, आपके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। कितने सारे पेशेंट ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल, कितने सारे ऐसे पेशेंट हैं। और ये थोड़ा सा आप कई लोग कमेंट्स में कहते हैं कि आप पेशेंट का मजाक मत उड़ाया करो, या तो फिर रूब्रिक्स का मजाक मत उड़ाया करो, मजाक मत करा करो। ऐसी बात नहीं है, हम पेशेंट का मजाक नहीं उड़ा रहे, हमारा देखने का नज़रिया
एक आम आदमी का नज़रिया है। अगर हम डॉक्टर बन के बैठे कि हम मजाक नहीं उड़ाएंगे, इसको सीरियसली लेंगे, तो फंस जाओगे। हमारे राव मास्टर ने हमें कहा था कि एक आम आदमी बनना है। अगर आम आदमी के सामने ऐसा कोई करेगा तो उससे ज़रूर हंसी आएगी। तो ये मजाक उड़ाने की बात नहीं है, आपको उसमें वो चीज़ व्यंग नज़र आना चाहिए अगर आपका नज़रिया आम आदमी का है। और ये जो मजाक उड़ाना ये हम आपस में आपके साथ शेयर कर रहे हैं सिखाने के लिए। पेशेंट के सामने तो हम सीरियस रहते हैं ना, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग इस पे रहता है कि अरे यार ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। करेक्ट ना? सो वी आर नॉट मेकिंग जोक्स ऑफ एनी पेशेंट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू शेयर अवर नॉलेज। तो यही बात है। तो अभी कई सारे वाकया होंगे, अभी ये 2 रेमेडीज जब डिस्क्राइब होंगी तो बहुत सारा मजाक बनेगा। और माफ़ कीजिएगा अगर मज़ा नहीं है, तो अगर मस्ती नहीं है तो पढ़ाई नहीं है, आप जिंदा जबरदस्ती है, लेकिन तो मस्ती होना जरूरी। चीज़ इसमें ऐड करूँगा ना, ये जो अगर कोई मेमोरी डायनामिक्स के बारे में अगर आप जानते हो, कुछ पढ़े हो, समझते हो, तो आपको पता होगा कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी ना, अगर हम कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको नंबर्स, कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा अगर आपको बताएंगे जैसा है वैसा आप बिल्कुल याद नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन वही अगर चीज़ किसी फन एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगी, कोई मजाक होगा, आप हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, लैकेसिस के केस में शायद मैंने बताया भी था। पेशेंट आता है, वो बोलता है अरे डॉक्टर साहब आपके तो मजे। अब ऐसा पेशेंट आप कैसे भूल सकते हो, सोचो ना जरा। तो वही हम इनैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे स्ट्रामोनियम का क्या होता है कि स्ट्रामोनियम को हमेशा ऐसी चीज़ से डर लगता है कि जो अनोखी होती है, बिल्कुल जैसे उसकी लाइफ में कभी नहीं हुआ होता है। ऐसे एक एग्जांपल हुआ कि एक लेडी आती है, बिल्कुल एक मतलब बदहवास स्थिति है, उसके चेहरे पे डर है, आंखें उसकी ना ऐसे सर फटी की फटी पड़ी रह जाती, पॉजिटिव आ गया, आंखें मेरी फटी की फटी रही, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, आंखों में डर दिखेगा, मतलब जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया मतलब दुनिया खत्म हो गई उसकी। तो जैसे हम लोग अक्सर बताते हैं कि पेशेंट एक एनर्जी लेकर के आता है, तो ये जो डर की एनर्जी होती है ना, अक्सर जब स्ट्रामोनियम ऐसी बदहवास स्थिति में आपके पास में आता है, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गया भाड़ में, पहले मुझको बचाओ। जब आप कुर्सी से गिरते हो तब आप पकड़ते हो किसी दूसरे को कि गुड मॉर्निंग बोलते हो, करेक्ट ना? तो जब आप ग्रेव में हो, मरने का आपके ऊपर आ गया, तब उसको आप अपने सेंसेस में नहीं रहते ना, आप एटिकेट्स वगैरह भूल जाते हो। तो वो लेडी अंदर आती है, तुरंत चालू हो जाती है। स्ट्रामोनियम के पेशेंट्स अक्सर तुरंत चालू हो जाते हैं, बिल्कुल बिना कुछ बोले, बिना कुछ कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं, ऐसा है। सो व्हाट डिड शी स्टार्ट? शी स्टार्ट्स विद डॉक्टर साहब वो महीना आ रहा है मेरा, और उसमें इतना ज़्यादा खून इतना ज़्यादा, पहले कभी तो अभी तक तो कभी नहीं हुआ था, होता था लेकिन इतना कहीं कुछ डॉक्टर साहब क्या कुछ टेस्ट वेस्ट करवाना है क्या? अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा लग रहा मुझको। क्या गड़बड़ चल रहा है? ऐसा आप क्यों डर रही? नहीं सर, कुछ अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो जो अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, ये स्ट्रामोनियम की जान होती। कुछ भी अनोखा, कुछ भी न्यू, जो उसको घबरा देता है, स्ट्रेंज, दैट इज द एसेंस ऑफ। मतलब सर शादी में गए थे ना, परसों खाना खाया और पता नहीं यहाँ पे ना सर, यहाँ पे जलन हो रहा है, और उसकी आंखों में ना वो स्ट्रेंज जो डर है ना अनोखी चीज़ों का, बहुत मतलब सर, और वो देखते रहता है आपकी तरफ, तो उसको पता ही नहीं होता क्लिनिक में कौन है कौन नहीं है। क्या जैसे कोई लेडी है, उसको एसिडिटी का दर्द अगर वो लेडी बता रही है, सर इतना यहाँ से ना ऐसे जाता है, यहाँ पे ये हाथ की तरफ जाता है ऐसा, मतलब वो सारी चीज़ें ना जैसे हार्ट अटैक में होती है ना, पड़ी होती कहीं पे, कि ये हाथ में भी आता है, यहाँ गर्दन में आता है सर ये, और वो वेट करते हैं कि डॉक्टर क्या बोले कि हार्ट का है कि नहीं है, और सारी बॉडी लैंग्वेज जैसे धीरे से आके बैठेंगे, थोड़ा सा आगे झुक के देखेंगे ऐसा, लेकिन ऐसे बैठ नहीं सकते ऐसे आराम से। अक्सर स्ट्रामोनियम कुर्सी के बिल्कुल आगे से आके सर सर यहाँ से ना सर यहाँ से ऐसे ना आगे आते हैं सर, वो आके दिखा जरा 3 सर। तो ये जो डर होता है ना, ये बहुत हर केस में आपको दिखेगा, उसके एक टिपिकल एक्सप्रेशन दिखेंगे, और ये डर इतना ओवरवेलमिंग होता है ना कि अगर उस जैसे काफ़ी केसेस में आपको दिखेगा ऐसे, अगर उसको बोलते हो ना, जैसे एक उस लेडी को तकलीफ है, तो हम बोलते हैं ना अच्छा चेस्ट में हो रहा है, तो वो तुरंत है ना ब्लाउज ऐसे नीचे करके, क्योंकि ना दिखा देगी कि ना देखो सर यहाँ से ना सर यहाँ पे ना पता नहीं, यहाँ पे सर स्वेलिंग तो नहीं है, यहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं है। तो ये जो डर इतना ज़्यादा होता है ना कि उस चक्कर में
एटिकेट्स, मॉरल्स, बाकी के जो सेंसेस है ना वो काम ही नहीं करते, काम करना बंद कर देते। मतलब बीच में एक वीडियो कहीं पर वायरल चल रहा है, एक छोटा सा बच्चा है जिसको दोनों तीनों ने पकड़ के रखा और डॉक्टर इंजेक्शन लेके मारने जा रहा है और वो देव गाली बक रहा है डॉक्टर को, देव गाली बक रहा है, अबे डॉक्टर नालायक कुत्ता कमीने, और सब मम्मी पापा एम्बुलेंस आप चुप कर, और वो इंजेक्शन देते हो, उसको इंजेक्शन दे रहा हो, उसने पूरी डॉक्टर की वाट लगा दी, पूरी गालियां बक दी उसको। तो ये होता है मैनर्स, एटिकेट्स, डॉक्टर के सामने बैठा है, क्या पापा मम्मी सब है, उसका मतलब ध्यान नहीं है। उसका डर सबसे हावी हो जाता है, सबसे ज्यादा। उसको पता ही नहीं चलता कि वो बहुत बड़ा बड़ा बंदा है, बच्चों की तरह बिहेव करेगा। और एक ऐसे वीडियो था जो वैक्सीन ले रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, और वो जैसे वो वहां पे पहले ना कॉटन लगा रहे ना वहां पे, तभी से और ये बड़ा है और आपको लग रहा है क्या बच्चों जैसा डर रहा है, सब लोग हंसते हैं। तो अक्सर आपके क्लिनिक में जब बच्चे आते हैं ना, तो बच्चा अगर स्ट्रामोनियम है तो किस तरीके से बिहेव करेगा, पहले से ही चीखना चालू, मम्मी से चिपकना चालू। हाँ, वो चिपकता मम्मी से, मम्मी पापा खींचता है, चलो बाहर चलो बाहर, क्योंकि वो जो कितने सारे वैक्सीनेशन या इंजेक्शन बच्चों को लगे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसका डर बच्चों को इस स्टेज में लेके आता है कि उनको तुरंत समझ में आता है कि क्लिनिक है, और क्लिनिक है तो भगो भैया यहाँ से। तो स्ट्रामोनियम का बच्चा तुरंत खींचने लगता है मम्मी पापा को, और हाई सेमस का बच्चा मेरे ख्याल से नहीं, डिफरेंशिएट करेंगे ना। अभी एक स्ट्रामोनियम का छोटा सा केस बता दो बच्चे का, जैसे बात चल रही बच्चे की, तो एक बच्चा था काफी छोटा, जस्ट बात करना चालू किया था उसने, तो उसको पैरों में काफी सारे क्रैक्स आए थे और ब्लीड करते थे बहुत। तो उसको जब माँ और उसके साथ और एक अटेंडेंट थे, वो 2 जन लेके आए उसको, तो बच्चे को जैसे उठा के लेके ना, बच्चा ऐसा पकड़ा हुआ है, ऐसा, और ऐसा देख रहा है मेरी तरफ, ऐसा देख रहा है ऐसा। तो उसकी माँ ने उसके बच्चे का पैर पकड़ा और ऐसे दिखाने की कोशिश की, जैसे पास में मैं उठ के पास में आया तो ये ऐसा है ना करके चालू हो गया, लेकिन उसको हाथ भी नहीं लगाया था। तो उसको ना क्रैक यहाँ पे थे, समझो ये पैर है, क्रैक यहाँ पे थे ना, तो उसको मैंने हाथ यहाँ पे पास में लेके गया ना, तभी से उसको वो डर, मतलब वो फियर ऑफ सफरिंग, फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ इंजरी। मतलब अभी ये बंदा जो है ना, वो क्या समझता है, ये जो डॉक्टर है ना, ये स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज एनिमल है, जो अटैक करने वाला है और उसको धीरे धीरे दबोचने वाला है, खत्म करने वाला है। ये उसकी माइंड में चल रहा है कि ये कोई स्ट्रेंज एनिमल है जो मुझे आके पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। मतलब आप सोचो, अगर आप शेर के पिंजरे में बंद हो गए और शेर आपके पास आहिस्ता आ रहा है, तो आपका पैतरा कैसा हो जाएगा, क्या रे, तो वैसे ही बच्चा आपको दिखाई, जैसे उसको पैर को हाथ लगाया ऐसे यहाँ पे नहीं, वो करने से पहले ही रोना धोना चालू हो गया, और उसके पहले वो डर के देख रहा था, ठीक है। तो तकलीफ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो इसको बोलते हैं फियर, जो कि फ्यूचर में होती है। फियर ऑफ पेन हो गया, फियर ऑफ डार्क हो गया, फियर ऑफ सफरिंग हो गया, फियर इंजुरी, ये सारी रूब्रिक आपको स्ट्रामोनियम में मिल जाएंगे। हमेशा डार्क में होता है, डार्क में होता है। तो उसको पता नहीं कि ये एनिमल अभी चेयर से उठेगा और वो क्या करेगा, कैसे अटैक करेगा, कैसे मुझे गिरफ्त में लेके निगल डालेगा, पूरी तरह से मुझे खत्म कर देगा। तो जैसे मैं पास आया ना, उसने करके मामा को ऐसे पकड़ लिया करके और पैर खींच लिया पूरा, ये ऐसे। तो ये क्या होता है, हा? ये जो क्लिंगिंग इसको क्लिंगिंग बोलते हैं। तो कुछ इतनी सारी चीजें बताई, इसमें 20-25 रूब्रिक बता दिए, थोड़े से रूब्रिक समझाओ, ऐसे मत करो। ये है अवेकन्स टेरिफाइड, क्लिंग्स, अवेकन्स टेरिफाइड चिल्ड्रन एंड क्लिंग्स टू दोज हु आर नियर, ये रूब्रिक है ना। हाँ, तो उसका मतलब ये हुआ कि आसपास में कोई भी मिलेगा, उसका दोस्त मिल गया जिसने प्रिस्क्राइब कर दिया, नर्स मिल गई, कंपाउंडर मिल गया, कोई राह चलते भी किसी ने कुछ बोल दिया तो वो खा लेता है। मतलब उसको क्या लगता है ना कि ये मदर बना देते हैं उसको। मदर मतलब क्या, मदर ऐसी चीज होती है ना जो बच्चे को किसी भी तरीके से बचाएगी। मदर का जो बोलते हैं ना मदरली लव होता है ना, बच्चे पे कोई भी दुविधा आए, अटैक हो जाए, तो मदर अपनी जान की परवाह नहीं करेगी, हाँ, और बचाएगी। तो ये बच्चे को पता होता है। तो ये स्ट्रामोनियम का बंदा अगर बड़ा भी है ना, तो डॉक्टर को अपनी मदर बना देता है, डॉक्टर को अपनी मदर बना देता है। सर पॉजिटिव आ गया सर, तो आप बोलते हो अच्छा फिर क्या बताया उस डॉक्टर ने, सर उन्होंने तो ऑपरेशन बोला है, उन्होंने सर
पता नहीं एडमिट करना पड़ेगा, ऐसे बोला है सर, क्या करो सर, आप ही करो कुछ, हम तो अभी आपके भरोसे आ गए सर, सर आप पे भरोसा है। बीच में से थोड़ी थोड़ी हंसी आएगी, थोड़ा डर आएगा, सर आप है इसलिए सर आप करो, जो भी करना है आप करो। ये जो होता है ना, आप करो मतलब आपको मदर बना दिया, अरे सर आपको क्लीन कर दिया, आपके छुट्टी पे मत जाया करो प्लीज। हाँ, छुट्टी पे मत जाया करो। आप जाते तो मेरी तबीयत खराब हो जाती, आप गए तो फिर मेरा क्या होगा डॉक्टर साहब? मुझे कौन बचाएगा? हाँ। एक पेशेंट ने तो मुझे ये पूछ लिया कि सर ये जो क्लिनिक है ये आपका खुद का है? अरे मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोलते नहीं मतलब कभी आप छोड़ के तो नहीं जाएंगे? वो मेरा पहले वाला डॉक्टर था ना सर, वो पहले वाला डॉक्टर था ना सर, वो उसके पास से लेते थे सर, अच्छा लगता था, लेकिन सर पता नहीं वो कहाँ गए, उन्होंने कुछ बोर्ड लिखा ना नाम लिखा ना कहाँ शिफ्ट हो रहे लिखा, गायब ही हो गए। तो सर जरा आप तो नहीं जाएंगे ना? क्लिंग कैसे करूंगा मैं? पकड़ने तो के ये लिए कुछ मिल रहा है। क्लिंगिंग होती है इस तरीके से, जैसे छोटा बच्चा लिटरली क्लिंग करता है मदर को पकड़ते हुए, वैसे बड़ा बंदा बोलेगा डॉक्टर को कि डॉक्टर आप करो, मतलब आपके ये सिंबॉलिक है, मतलब मेटाफोरिकल है कि आपके कंधे पे चढ़ गया, जैसे आलोक ने अभी बताया ना, आपके कंधे पे चढ़ गया और आपको बोल रहा है कि अभी आप उठाओ, जैसे मदर के लिटरली ये बंदा भी कंधे पे चढ़ गया, क्लिंग किया कि मदर जो करेगी वो अभी सब उसकी जान बचाएगी मदर। तो रूब्रिक है कैरिड डिजायर्स टू बी कैरिड ओवर द शोल्डर। ये शोल्डर का थोड़ा सा एक मेरा लाइव एग्जांपल देता हूँ। बचपन में क्या हुआ था कि अच्छा ये जो हम लोग जो बोलते हैं ना कि मजाक उड़ा रहे हैं, ये जो मजाक उड़ाना जो है ना अपने साथ भी ऐसा ही होता है। आप भी अपने आप को कभी स्टामोनियम पाओगे। तो क्या हुआ कि मैं अराउंड आई शुड बी अराउंड 6 और 7 ईयर्स ओल्ड, मुझे तैरना नहीं आता था। तो दोस्तों के साथ में हम लोग एक छोटी सी रिवर थी, उसमें तैरने के लिए गए, बरसात का सीजन था। तो मैं धीरे धीरे करके तैर रहा था किनारे ही, मेरा पैर स्लिप किया और अचानक मैं बीच में आ गया, आई डिडंट कम टू नो कि मैं बीच में कैसे आ गया। और मेरा जो दोस्त था वो थोड़ा सा हाइट में था, तो उसने देख लिया कि अभी मैं कर रहा हूँ, पानी में जा रहा हूँ। तो उसने क्या किया, उसने अपना हाथ मुझको दिया। जब उसने अपना हाथ दिया तो बिल्कुल स्टामोनियम की मनोदशा ऐसी रहती कि अभी मैं मर रहा हूँ, तो कुछ भी मिलेगा तो उसको मैं जोर से पकड़ूंगा और पूरी तरीके से पकड़ूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने उसका गर्दन पकड़ा, सर पकड़ा, मैंने उसका सर पकड़ा, मैं उसको ऊपर चढ़ गया, उसको डुबो दिया। फॉर्चुनेटली वो लंबा था तो ही कुड मैनेज इट, और वो धीरे से एक पैर उसने साइड में रखा तो उसको जमीन मिल गई, तो ही कुड स्टैंड। फिर उसके बाद में दैट्स हाउ, तो ये बाहर आके तेरे को गाली पड़ी, फिर वो बात अबे तू मुझे डुबो दे। तो ऐसी मनोदशा लेकर के पेशेंट्स आते हैं, तो और ऐसा हाव भाव। तो ये जो ना एक्सेस क्या हो गया कि हर केस में आपने देखे होंगे इतने सारे वीडियोस ना, यहाँ पे क्या होता है ना, आपके जो इमोशंस है ना, जो एक्सप्रेशंस है, उसके थ्रू आपको उस जो ओवरवेलमिंग इमोशंस है, जो कि हर कोई चीज़ है ना एक लिमिट में चलनी चाहिए लाइफ में। मतलब डर होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, हाँ हर इमोशन होना चाहिए, जेलसी होनी चाहिए, हर सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो एक सीमित मात्रा में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर चला जाता है ना, बैलेंस चला जाता है ना उसके ऊपर, तो आप बीमार पड़ते हो। जैसे स्टामोनियम में क्या होता है ना, ये डर जो है ना वो सबसे ज़्यादा हावी हो जाता है, सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बच्चे में ना जब दवा दी गई स्टामोनियम, 1 हफ्ते में सारे के सारे ब्लीडिंग क्रैक्स थे। इतने छोटे बच्चों में ब्लीडिंग क्रैक्स जनरली होते नहीं है, इतने भयंकर क्रैक्स थे, वो चल नहीं पाता था, उसकी वजह से खून निकलता था। एक ही हफ्ते में ऑलमोस्ट 80 से 80-90% इसके वीडियोस है, रिकॉर्डेड एविडेंस है, आप कभी मिलेंगे जरूर दिखा देंगे। कृष्णा ने कई बार प्रेजेंट किया है। तो ये जो केस है ना, इसमें ना एक क्या होता है कि आप जब स्टामोनियम देते हैं ना, तो फॉलोअप में क्या देखा गया, फॉलोअप में तुरंत नेक्स्ट फॉलोअप में ही क्रैम्प कम हो गई। ये तो सेकेंडरी चीज है, वो तो होने ही है, लेकिन ये आपको देखना होता है अगर आपकी दवा सही है कि नहीं। जब सेकेंड फॉलोअप में वो आया, थर्ड फॉलोअप में आया, तो डॉक्टर वैसे ही, मतलब वो एनिमल, मतलब मैं उसके पास चला गया ना, तब उसने बिल्कुल रोया नहीं, हाथ लगाने दिया, जबकि 70-80% ठीक हो गए थे। इसकी वजह से नहीं होता है, ये समझना होता है। जैसे सब लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ना बीपी है ना आपको, ये बीपी जो है ना इसकी वजह से सर दर्द हो रहा है। तो कोई पूछता नहीं है बीपी क्यों हो रहा है, लेकिन ये कोई पूछता नहीं, सब लोग बोलते हैं हाँ सर वो क्या है ना 5 साल से सर दर्द है, वो बीपी की वजह से होता है सर, बीपी बढ़ते ना सर दर्द होता है। वो भी खुश, डॉक्टर भी खुश, वजह मिल गई, कोई ये नहीं पूछता कि ना बीपी क्यों हो रहा है। दैट इज नॉट साइंटिफिक। और एक आपकी सर मेरे ना पीरियड ठीक से आते नहीं है। अच्छा तो क्या किया आपने? सर काफी दवाई की तो ठीक नहीं हुआ। नहीं वैसे ही है सर, क्या है ना सर, वो
वजन कम करने के लिए मुझे बोला डॉक्टर ने कि जब तक वजन कम नहीं होता ना ये पीरियड ठीक नहीं होंगे, ऐसे बताया। और ये वजन कम ही नहीं कर पा रही है क्योंकि पीसीओडी है, हार्मोन्स ठीक नहीं है, हार्मोन की वजह से वजन बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं खा रही फिर भी वजन बढ़ रहा है, तो पेशेंट की गलती है। तो ये पता ही नहीं है। जैसे आप एक डॉक्टर BM हेगड़े की बुक है, हाँ काफी सारे बुक्स हैं उनके एक बुक में लिखा हुआ है कि व्हाट दे डोंट टीच इन मेडिकल स्कूल्स। हाँ, तो आप उनको YouTube पे फॉलो कर सकते हैं। YouTube पे follow करो। उनको पद्मश्री भी मिला है। यस यस यस। अभी जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में ही जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है उसमें कितने सारे पेशेंट, सर थोड़ी खांसी और थोड़ा बुखार, सर कहीं वो तो नहीं है? नहीं सर, क्या हुआ कि हमारे मोहल्ले में 3 पॉजिटिव केस आ गया। हाँ, 3 पॉजिटिव। जैसे पता चला दूसरे दिन से मेरा गला दर्द करने लग गया। अब मैं बोला अरे वहाँ पर पॉजिटिव आया, लेकिन सर मतलब मैं मिला भी नहीं हूँ उनसे सर। हम तो उस रास्ते गए नहीं, उस गली नहीं गए, लेकिन हमारे मोहल्ले में आ गया तो मेरे गले में दर्द हो रहा है सर। क्या सर टेस्ट करवा लें क्या? टेस्ट करा लो क्या, कहीं मेरे को तो नहीं हो गया होगा। तो ये चीजें ये आपने कितनी सुनी? तो हर एक के इसमें लाइफ में ऐसे होता है, किसी फैमिली में एक को इतने सारे केसेस स्ट्रामोनियम से ही ठीक हो गए। ठीक हो गए। होता क्या है कि साइंटिफिकली अगर इसको देखें कि ये एक रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है फाइट, फ्लाइट और फ्रीज का, जो कि हमारे बॉडी में ऐसे रिएक्शंस, एडवर्स रिएक्शंस और एडवर्स केमिकल्स का प्रोडक्शन चालू हो जाता है और उसके बाद में दूसरे डिजीजेस होना, चीजें बिगड़ना चालू हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। दिस इज द मैकेनिज्म है। तो इस पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों को स्ट्रामोनियम की जरूरत थी और अपने क्लिनिक में ठीक भी हुए हैं बहुत सारे लोग स्ट्रामोनियम। तो दवा देने के बाद ना आपको देखना है कि उसका वो डर खत्म हो गया कि नहीं। तो इस बच्चे का डर खत्म हो गया, उसको हाथ लगाया, सब कुछ किया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और वो हंस रहा है, हंस के देख रहा है, जो कि डर खत्म हो गया। और उसकी हिस्ट्री में आगे चल के उसकी मम्मी ने बताया था फर्स्ट टाइम कि सर ये जब कोई भी आता है ना दरवाजे में भिक्षा मांगने को, लोग आते हैं ना भीख मांगने को, भिक्षा मांगने को आते हैं, या कोई साधु संत आते हैं ऐसे, तो ये बच्चा सीधा अंदर भाग के चला जाता है, रुकता ही नहीं वहां पे। तो ये ऐसे लिटरली स्ट्रेंजर का डर होता है। तो ये स्ट्रेंज मतलब हर चीज स्ट्रेंज हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि सर आज तक कभी ऐसे जलन हुई नहीं, वो परसों शादी में खाना खाया तब से चालू हो गया, लेकिन सर पहली बार ऐसे हो रहा है कि दर्द ऐसे यहाँ पे ना इस तरफ जा रहा है। तो ये पहली बार मतलब क्या हो रहा है, पहली बार मतलब स्ट्रेंज होता है। जैसे स्ट्रेंज कोई भिक्षा वाला जो आया है भिक्षा मांगने के लिए, वो डरता है बच्चा कि ये स्ट्रेंज है, कुछ ये नया है, ऐसा आदमी देखा नहीं, इतनी दाढ़ी बड़ी है, एक अलग से कपड़े पहने हैं, ये नॉर्मल बंदे से अलग है, नॉर्मल पैंट शर्ट नहीं पहना है, तो ये स्ट्रेंज है। ये स्ट्रेंज का डर है। ये बच्चों में इस तरीके से दिखता है, बड़ों में इस तरीके से दिखता है। करेक्ट। तो अभी डर पता चल गया, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अभी जो वो आदमी आया था खाना खा के, है ना, खाना खाते खाते उठ के आया, देखो सर ऐसे मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया, मैंने ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रामोनियम दो और बोला कि आ रहा है फर्स्ट क्लास, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा चेक कर लो, देख लो सीवियरिटी कितनी है। ऐसा नहीं है कि हर एकदम सीवियर केस है, वाकई में हार्ट अटैक आया है और आप निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं है। आपका क्लिनिकल नॉलेज भी उतना ही महत्व रखता है, उसे भी आपने इस्तेमाल करना है। और जहाँ पर आपको पता चल गया, मतलब मैंने देख लिया कि प्रेशर सही है, हार्ट बीट सही है, फर्स्ट क्लास है, सब ठीक है, उस हिसाब से मैंने बोला अरे ये कुछ नहीं है, नहीं सर मतलब कुछ वो ऐसा बोला, अरे आपको क्या लग रहा है हार्ट अटैक है? हार्ट अटैक नहीं है, बस हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट आपका फर्स्ट क्लास चला है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये खाली बिल्ली मुझे डरा रही है बीवी के पास। बीवी बोल रही मैं कब डरा रही ये मुझे डरा रही, बोलते आपका हार्ट का होगा। मैं इसको बोल रहा हूँ ये ऐसा कुछ नहीं है, एसिडिटी होगा सर। हाँ वो थोड़ा क्या आज मटन था ना, मतलब तू मटन भी खाएगा। तो ये होता है, फिर आ जाता है अफेक्टेशन। ये बहुत बढ़िया, ये बात सुनो, ये बंदा है वो बोलता है ये मेरे को डरा रही है, एक्चुअली डरा ही है, बीवी देख रही मैं कब डराया है इसको। तो ये थोड़ा सा हो जाता है। और होता क्या है ना, जब उसको लाइट मिल जाए, जब उसको पता चल जाए कि भैया ये स्ट्रेंज नहीं है, स्ट्रेंज का फेमिलियर हो जाए, अच्छा ये है खाली मिले मुझे डरा रहा है, मैं बोला अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। तो वो बोलता अरे नहीं ऐसा है, वो डायबिटीज में किडनी खराब हो जाता है। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं, मैं वही बोला उसको, ये देखो यहाँ पर गुटली, यहाँ पर गुटली है देखो, तो ये देखो क्या है सर, पहले आएगा देखो क्या है अपने, अरे लाइपोमा है, चर्बी का गुटली। हाँ ना, मैं बाल काटने गया था सलून वाले के पास, वो देखो ये कैंसर बिंसर हो सकता है। बोलो भाई क्या बात कर
दाढ़ी आधा छोड़ के वैसे ही आ जाएगा। सर ये काट इधर, अरे कुछ नहीं चर्बी, हाँ मैं वही वो सलून वाला बेवकूफ में खाली पीली मुझे डराया, मैं बोल रहा हूँ उसको। क्लिंगिंग टेरिफाइड, इमीडिएटली इतना डर गया कि तुरंत दाढ़ी वाड़ी छोड़ के डॉक्टर के पास देखो क्या है ये। और जब डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया ये कुछ नहीं, ये लाइपोमा है, चर्बी का गुठली है, इससे कुछ नुकसान नहीं है ना, कुछ कैंसर, हाँ तो वो खाली पीली मुझे डरा रहा है। मैं बोला यार वैसा कुछ नहीं है, कितने सालों से मेरे को कुछ नहीं हुआ मालूम, खाली पीले डरा दे, बिंदास, तब तक बिंदास। तो इसमें देखने वाली ये बात है कि स्ट्रामोनियम ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन में बहुत आसानी हो जाएगी। ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करेगा नहीं, और जैसी सिचुएशन है उसी का इंप्रेशन लेके आगे बढ़ जाता है। मतलब लाइट के थॉट से भी इंप्रेशन होता है उसको। लाइट मिल गया, फिजिशियन ने बोल दिया ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक पेशेंट है, वो आता है ऐसे, सर पहले जरा देखो जरा एसिडिटी सर, और फिर एकदम टेंशन में ऐसे देखते रहते हैं, क्या देखते रहे ऐसा। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं है, नॉर्मल है एकदम, ज़्यादा थोड़ा सा एसिडिटी है, इतना नहीं है। ये सर इसको बोला मैं इनो सब लिया था सर, उतना में ये मेरे को बोलता है बीपी चेक करना पड़ेगा, बीपी चेक करना पड़ेगा। इसको बोला मैं बीपी का ज़रूरत नहीं है, फिर बोला एसिडिटी बोला उसको मैंने ऐसा, फिर ये बोलते हैं ऐसा सर नहीं है ना, बीपी का नहीं है ना कुछ ऐसा। फिर से कन्फर्म गया तो फिर से डॉक्टर ने बोला नहीं बीपी का और हार्ट का नहीं है ऐसा। ओके सर। फिर धीरे धीरे पीछे जाके रिलैक्स हो गया। पहले ऐसे ही एकदम टेंशन है ऐसे पहले। हाँ ये देखो, ये जो होता है ना नेकेड वांट्स टू बी जो है ना रूब्रिक, ये देखो सर देखो, मतलब नेकेड मतलब लिटरली भी होता है, क्योंकि उनको बीमारी जो है ना वो उनको निगलने वाली है। जैसे पहले बच्चे के केस में बताया रूब्रिक है डिवोर्ड में है ना, डिवोर्ड, तो ये रूब्रिक बाद में स्क्रीन मतलब डिवोर हो रहा है, वो फिजिशियन से हो सकता है, डिजीज से हो सकता है, जो भी आपत्ति आ रही है, जो भी थ्रेट है, उससे वो थ्रेट उसको निगलने वाली है, खत्म हो जाने वाला है। तो जो लास्ट मिनट का लास्ट जो झटपटाना होता है ना, वो झटपटाना होता है उसका। और जब पता चलता है कि यार ये तो एनिमल है ही नहीं, ये बहुत छोटा चीज है, फिर अफेक्टेशन मतलब फिर वो पीछे जाके बोला अपन डरता नहीं, मतलब उसमें क्या है, उसका जो गुठली है, मैं सलून वाले के बाद से आ गया था, फिर बाद में मैंने बोला अरे कुछ नहीं ऐसा ऐसा, मैं तो फिर बिंदास, फिर 4 महीना बिंदास। फिर बाद में चाचा जी है उसके, चाचा जी को इधर मुंह का कैंसर हो गया। अच्छा मुंह का कैंसर हो गया, अरे बाप रे कैसे कैंसर हो गया, हाँ इनकी इधर गुठली, क्या बात कर रहे हैं, मुझे भी गुठली है। फिर तुरंत सब हमारे चाचा जी जैसे पहले जब उसे लगता है कि ये निगलने वाला है, तब वो जो सफर करने वाला फियर सफरिंग आती है, और जब लाइट मिल जाती है कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा लगता है, तो इंडिफरेंस सफरिंग में भी इंडिफरेंस सफरिंग मतलब फिर जो है छोटा मोटा वो बोल दिया ना, हाँ मतलब फिर सफरिंग नहीं है ना, फिर प्रॉब्लम सफरिंग है, फिर भी डर नहीं है। मतलब इसका अगर वाकई में रूब्रिक देखने जाओ तो टिमिडिटी अल्टरनेटिंग विद इंडिफरेंस, टिमिडिटी अल्टरनेटिंग विद इंडिफरेंस मतलब छोटे बच्चे होते हैं, मतलब आप कहेंगे जो बच्चा एसकेडी के पास आया था, दूसरे टाइम में थोड़ा फेमिलियर हो जाता है तो फिर बच्चे उतने रोते नहीं है। मेरे पास ऐसे एक परिवार है जहाँ 3 बच्चे हैं, तो उसमें से एक स्ट्रेमोनियम, जब उसकी बारी होती है ना, जब आते हैं तो मम्मी तीनों को लेके आती है। जब दूसरे वाले की बारी होगी ना, तो बिंदास आके बैठेगा टेबल पर, भाई टुंग बजाएगा वो सब उठाएगा, पेन सब फर्स्ट क्लास। तब उसे कोई टेंशन नहीं, अरे क्या उसको प्रॉब्लम है, उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो बीमार नहीं है। लेकिन जब वो बीमार है, फिर तो चोर की तरह वो क्या है तो तब डरता है। फिर मैं उसको एक बार चेक भी कर लूं, और मैं बोला अच्छा ठीक है उसको दवा देते हैं, सही हो जाएगा करके मैं वहां पर चला गया, फिर आ गया टेबल पे आए, फिर टिमिडिटी चली गई, फिर इंडिफरेंस में, फिर उधर डॉक्टर क्या कर रहा है जा रहा है, फिर मैं थोड़ा सा उसका इंडिफरेंस वापस देखता हूँ अल्टरनेट होने के लिए, तो मैं तुरंत वापस स्टेथोस्कोप लगाता हूँ और फिर उसके पास आ जाता हूँ। फिर अरे बाप रे क्या कर रहा है, फिर मैं चेक करता हूँ, फिर चला जाता हूँ, फिर हाँ फिर जाके वेइंग मशीन पे खड़े हो जाए, फिर खेलना चालू। तो ये इंडिफरेंस और टिमिडिटी अभी निकलेगा नहीं, निकल नहीं रहा है, वो चला गया। अब तो भी ठीक, काफी बच्चे आएंगे ना, जब आपके केबिन में आएंगे पेरेंट्स लेके बच्चे को, छोटा बच्चा कुछ महीनों का या फिर एक 2 साल,
उसको उठा के लेके आ रहे हैं, जैसे वो बाहर शांत है, वो जैसे अंदर आ रहा है, केबिन के अंदर आ रहा है, गा, 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 तो ये रोना जो होता है ना, श्रीकिंग बोलते हैं इसको, बिल्कुल, ये श्रीकिंग होनी चाहिए और और आउट ऑफ फियर ये होनी चाहिए, और उसके साथ साथ पेरेंट्स को क्लिंगिंग होनी चाहिए, डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर गा 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 चालू। तो जैसे योगेश ने बोला ना कि वो सेकंड टाइम फैमिलियर होते, तो वो तो अलग बात है। देखो, दिस इज नॉट अबाउट गेटिंग फैमिलियर। ये क्या है ना कि अगर ऐसे बच्चे हैं जो आते हैं, उसको बहुत तकलीफ है, समझो उसको वॉमिटिंग हो रही है बहुत सारी, या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन है बहुत दिनों से, ऐसे केसेस है जो 15-15 दिनों से ना सिर्फ 1-2 बार स्टूल पास हुआ है 15 दिनों में, और वो बच्चा रोते 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 आता है, आप ट्रामोनियम के कुछ डोज देते हो, और 15-20 मिनट में वो सेकेंड टाइम जब आता है अंदर, तब उसका रोना धोना बंद हो जाता है, वो डर खत्म हो जाता है, और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ घंटों में स्टूल पास भी हो जाता है, और उसके बाद वो सारी उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। दिस इज साइंस। कैसा है क्योंकि साइंस में क्या हुआ, डर वाज द मेन कॉज टू, जो कि उसके सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर रहा था, और होम्योपैथिक होलिस्टिक मेडिसिन की वजह से, जो कि कम्प्लीटली हार्मलेस है, वो देने की वजह से उसका जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है वो बैलेंस हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया, जो कि एग्जेजरेटेड था, और उसकी वजह से बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स थी, इट कुड बी एसिडिटी, इट कुड बी माइग्रेन, इट कुड बी डिस्मेनोरिया, इट कुड बी कॉन्स्टिपेशन, जो भी है, वो रिस्पॉन्स मैनिफेस्ट होकर के उसको रिलीफ किया। सो दैट इज साइंस। तो ये रूट कॉज ये होता है। और इसे लाइट की बड़ी पड़ी रहती है कि लाइट दो, मुझे लाइट दो, मतलब बता दो कि ये कैसा है, कुछ नहीं है, या तो देख लो, चेक कर लो, रिपोर्ट कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन जिससे क्या है नहीं बता, जिससे कि जो डार्क में पता नहीं क्या है, वो लाइट पड़ जाए, और फिर वो इंडिफरेंस में जाए, और फिर वो रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पेशेंट आया था मेरे पास में, एंटर किया, हेलो हाय कुछ नहीं, मेरा सिटिंग चैम्बर, ये चेयर इधर है और पेशेंट की चेयर इधर है, आ करके बिल्कुल मेरे मुंह के सामने ऐसे बैठा है, ऐसे, हाय हेलो कुछ भी नहीं, डॉक्टर साहब घुटने में पता नहीं आज सुबह क्या हुआ, कल रात को ही मैं सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो शायद कुछ चोट वोट लगे, पता नहीं, देखो क्या हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने कहा क्या हो गया, इतना इतना काहे को डरे हुए? नहीं सर, देखिए ना कुछ ये आज सुबह उठा तो इसे लग रहा था कि जाम हो गया है। ऐसा हाथ उठा के, सर देखो इधर, हाँ अब देखो ना, इधर देखो, देखो, और पूरा मेरी आंख में आंख डाल करके, देखो ना क्या हुआ डॉक्टर साहब, नहीं अर्थराइटिस हुआ होगा या कोई चोट लगी होगी। अच्छा आप देख के जरा देखिए ना। तो मैंने एग्जामिन किया थोड़ा सा, सिर्फ ऐसे हाथ लगाया, नहीं वो कोई इंजरी है, या तो थोड़ा सा जो कार्टिलेज है थोड़े से घिस जाते हैं, वो ठीक हो जाएगा दवा से। अच्छा, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब ये जो आँख खोल के डॉक्टर के पास देख रहे हैं ना, इसको लाइट डिज़ायर हम बोलते हैं। मतलब क्या है ना, वो लाइट चाहता है, जानना चाहता है कि ये हो क्या, क्योंकि डार्क में पता नहीं है क्या है ना, अंधकार है, डार्क है, स्ट्रेंज है, तो उसको वो जानना चाहता है ताकि वो स्ट्रेंज नहीं रहे, उसको पता चले। तो ये डिज़ायर होती है उसकी। तो ये आँख फाड़ के देखना इक्विवेलेंट टू, कभी वो छोटी छोटी बीमारी के लिए आपके पास पहले ही एक्सरे यूएसजी करके आता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि मुझे क्या हो गया अंदर, कुछ उसको स्टेंज की डर है, मतलब उसको अगर पेट में दर्द हो रहा है तो वो पूछे सर कुछ ऐसा, सर वो क्या है ना, मेरी दादी है ना, उनको ऐसे हुआ, थोड़ा दर्द होता था उनको, ऐसे 5-6 महीने उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर सर वो चेक किया तो उसका उनको कैंसर निकला, आंतड़ी का कैंसर निकला ऐसा। तो सर मतलब ये दर्द जो है ना, मतलब अंदर फील होता है एकदम। तो ऐसा ये जो ऐसा बीच में थोड़ा लाइको की तरह नहीं है, आपने लाइको की वीडियो देखी ना, उसका क्या होता है ना, उसको अपनी वीकनेस छुपाने के लिए डरता है, वो भी अफेक्टेशन में, उसका हंसना है कि आपकी साइड अपनी तरफ खींचने की। और ये लाइको क्या होता है ना, लाइको को पावर की डिजायर बहुत होती है, उसको हमेशा डोमिनेट करना होता है, पावर चाहिए होती है लाइको को। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये पुअर है, स्टैमोनियम जो है ना, ये ऐसा है, मतलब आप अगर उसको बोलोगे ना कि ये करना है, हाँ कल से शीर्षासन करो, सर के ऊपर खड़े रहो, हो जाओ, रोज करेगा। आप उसको कुछ भी बोलो, गलत चीज भी बोलोगे ना तो भी मानेगा। बुद्धि लगाने वाला बंदा है, वो आपसे अच्छे रिलेशंस, अच्छा इंप्रेशन झाड़ना चाहता है, और ये डर को छुपाना चाहता है। हाँ ठीक है। और ये इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि
जैसे लाइको अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता है या फिर घर वालों को बहुत परेशान करता है ना, वैसे इसको हिम्मत नहीं होती। ये बंदा कैसा होता है, ये बंदा ऐसा है ना, इसको सोसाइटी चाहिए, लाइट चाहिए। तो ये रूब्रिक भी आपको दिखेंगे कि इसको सब जनरली जब वो अच्छा रहता है ना, जैसे योगेश ने बताया ना, जब उसकी बारी नहीं है तो वो तो खेल रहा है मस्त। तो स्ट्रैमोनियम को कैसा है ना, सोसाइटी चाहिए, सनशाइन लाइट सोसाइटी चाहिए। तो वो गप्पे मारेगा, मिलेगा, जो हंसते खेलते लेगा, लोड नहीं लेगा। जैसे मेरे पास एक कपल आया था, वो हस्बैंड के लिए, फिर से उसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो एलोपैथी लिया था, फिर भी उसको आराम नहीं था। तो उसको समझ में आया कि अरे यार 1 हफ्ता हो गया एलोपैथी ले रहा हूँ, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, ये है क्या, कुछ लफड़ा है क्या। तो उसने जाके खुद इंसिस्ट किया, डॉक्टर से लिखवा लिया, सोनोग्राफी किया, ठीक है, चेस्ट एक्सरे भी किया कुछ उसने, तो और सारे लेके आया। और वो है पंजाबी, हाँ पंजाबी है, लेकिन हट्टा कट्टा दिखने में है। लेकिन वो आया था ना शोल्डर डाउन, ऐसे रिपोर्ट लेके ऐसे बैठा था ऐसे, और रिपोर्ट देखे मुझसे ना ऐसे दिख रहा है। और एक तरफ में ना, जैसे मदर को क्लीन किया ना, मैंने पहले बताया, डॉक्टर को क्लीन किया, इसने अपनी बैक को क्लीन किया था। ऐसे कुछ था नहीं वहाँ पे क्लीन करने के लिए, तो बैक को क्लीन करके बैठा था वर्डिक्ट सुनने के लिए, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। तो डॉक्टर ने जब बताया ना कि नहीं ये मामूली एसिडिटी है, तुरंत ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में आपकी, तो मतलब थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मुझे लगता है जो पैथोलॉजी है ना, जितनी लैब्स हैं, उनका 30-40% इनकम स्ट्रैमोनियम की वजह से अभी सेल्फ पहुंचो। एक छोटी सी केस बताता हूँ, मतलब मेरा दोस्त है, कहीं दूर रहता है, तो वो अभी जैसे इंडिफरेंस होता है, फिर फियर सफरिंग आ जाता है, फियर इंजरी आ जाता है, एंजाइटी फॉलोड बाय, तो इसका ही अवेकन्स टेरिफाइड हो जाता है और कैसे एस्टोनिश्ड होता है। एस्टोनिश्ड ये एक रूब्रिक है, बहुत बढ़िया रूब्रिक है, जिसमें 2 ही रेमेडीज है, एक स्ट्रैमोनियम है, दूसरा कैनबिस इंडिका है, और आ गई होंगी तो पता नहीं, लेकिन ये 2 तो मुझे पता है। तो हुआ यूँ, मेरा दोस्त है, उसकी कमर में दर्द था, रोज उसका 30-40 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाना आना था। तो बोला यार कमर दर्द कर रही थी पिछले 2-4 दिन से, तो मैं सोचा कि शायद मोटरसाइकिल का शॉक अब्जर्वर खराब हो गया होगा। मैं शॉक अब्जर्वर बदली कर दिया दोनों। बोला यार शॉक अब्जर्वर सही होना चाहिए, शॉक अब्जर्वर सही किया, मैं चलो फिर भी दर्द तो हो ही रहा था। बोला क्या हो रहा पता नहीं, सुबह नहा रहा था, अभी सुबह नहा रहा था, नहाते नहाते पीछे ऐसे वहां पर कमर में हाथ गया, तो अरे मैं बोला इसकी माँ की ये क्या, मतलब उसने और गंदी गाली दी, मैं सिर्फ आपको इसमें बताता हूँ कि मैं बोला इसकी माँ का ये क्या है, मतलब एक टमाटर के इतना दोनों बटक्स के बीच में इतना फूल गया रे। मैं बोला इसकी तो पहले बाहर आया, पहले तुरंत फोन लगाया, तुरंत फोन लगा, बोला भाई ये क्या है, ये होता है एस्टोनिश्ड। मतलब वो समझ रहा था कि कुछ नहीं है, और अचानक से उसको तो के जगह हो जाता है। अचानक जो होता है ना चीजें, ये खतरनाक होती है स्ट्रैमोनियम। और इसमें अचानक क्यों होता है, क्योंकि ये बंदा है ना, ये बंदा कुछ पहले कुछ सोचता नहीं है, डीप किसी चीज में जाता नहीं है, हंसते खेलते मस्त लाइट रहता है एकदम, जैसे बेलाडोना कैसा है एकदम हल्का फुल्का, वैसे ये भी हंसते खेलते हल्का फुल्का ही रहता है, और डीप सोचता ही नहीं किसी चीज में। इसलिए जब पहली बार कोई तकलीफ होती है ना, उस वक्त उसे वो स्ट्रेंज लगती है, क्योंकि ये जैसे देखो, अगर हायोस के बारे में भी हम आने वाले, क्या होता है ना, समझो ये बंदा ठीक है और ये ना 10 लोगों के साथ बैठा है, गप्पे मार रहा है, और उसमें से कोई एक जन बोलता है कि अरे वो क्या है ना, ये नया बीमारी आया है, उसमें ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये ध्यान नहीं देगा, ये बोले यार क्या बोल रहे हैं, अरे गप्पे मारो यार, सोसाइटी चाहिए, मजे चाहिए, गप्पे मारो, तो वो ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, और हंसते खेलते रहता है, डीप में जाता नहीं, तो उसको रजिस्टर नहीं होती वो बात। वही अगर हायोस है ना, तो हायोस है ना, अगर कोई बोल रहा है ना, सुन के तो लो, आगे चल के काम में आएगा, इन्फॉर्मेशन काम में आएगा, सुन लेता है वो। अच्छा वो कहाँ पर क्या होता है उसमें क्या होता है ऐसा, तो वो नॉलेज बढ़ा देता है हायोसाइमस। लेकिन ये जो बंदा है ना, पुअर है, ध्यान नहीं देता है, हंसते खेलते रहता है, तो जब इसके साथ वैसा हादसा होता है, वैसे वाकया होता है, तो ये डर जाता है, फिर ये स्ट्रेंज वाली बात आ जाती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था, इसलिए उसको मालूम ही नहीं होता, पाइल्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो जब पहली बार खून भर गया सर, पूरा वो ये जो था कमोड़ भर गया सर, देख के तो मेरा दिल डर गया, मतलब बाप रे इतना खून गिर गया। और कभी कभी तो ऐसा था सर, मोंती सर ने एक केस बताया, सर 2 बूंद खून आज सुबह, जैसे वो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं ना, एक आदमी मरा तो उसको ऐसे बताएंगे जैसे कि पूरा का पूरा शहर
दो बूंद खून। हम लोग थोड़ा सा एक्सेजरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सटल सेंस में भी ऐसे बोले, उसकी दृष्टि आपसे हटेगी नहीं, वो टॉपिक से हटेगा नहीं। बेलाडोना वो हेडेक है सर, और क्या है? और क्या? वाइफ को पूछेगा, एसिडिटी भी है। सो यू सी द पर्सन, दैट्स द मैन। करेक्ट। तो उसको, मेरे दोस्त को मैंने बोला कि भाई तू जाके स्टेमोनियम 200 ले ले, तो उसने 3 डोज ले लिए और शाम को फ़ोन आया कि बोले अभी दर्द तो कम हो गया है, दर्द कम हो गया, लेकिन वो वैसे ही है। वहाँ पर वो हाथ लगा के देखा मैंने, उतना ही स्वेलिंग है, वो टमाटर के इतना है। मैं बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। रात को सो गया, रात में नींद में कहीं फट गया, पूरा चद्दर खराब हो गया, पूरा फट के सब सत्यानाश सब निकल गया सब उसमें से। सुबह उठ के देखा तो वो बोला नींद में कब फट गया पता नहीं चला मुझे। एब्सेस था, लेकिन होम्योपैथी इतना जेंटल वैसे कर देती है, दिस इज साइंस। तो फिर पता ही नहीं चला। बोला सुबह उठ के वो सब धो भी लिया, फर्स्ट क्लास हो गया, वो सूख गया। तो ये फैंटास्टिकली स्ट्रेमोनियम, ये कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशंस है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रेजेंटेशंस है। अगर आप एसकेडी के पास केसेस देखो कि एक वाकया हो जाता है जहाँ पर ये डर अंदर घुस जाता है, और फिर तभी से लेके वो जो बीमार है वो बीमार रहता ही है। वो दैट इज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड में क्या होता है कि आप उस इम्प्रेशन को बहुत लंबा कैरी करते हो। हाँ। तो मेरे पास भी एक ऐसा केस था 3rd ग्रेड पाइल का। बाप रे। तो वो तो रिकॉर्ड भी किया था, तो उसमें बिल्कुल रेडनेस, पूरा इन्फ्लेम था, एज इफ इट वाज गोइंग टू बर्स्ट। और सर्जन ने बोला था कि नहीं, यू हैव टू गेट इट ऑपरेटेड, उसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं है। वो बिल्कुल उसी स्टेट में आया सर। उसकी आंखें देखो तो, और जब वो बताता था सर वो जो वो है ना ऐसा सर, मैं बोला अबे कितनी बार वो बस वही पॉइंट ऐसा ऐसा करते करते सिर्फ सर ऐसा इतना बड़ा होगा, सर रेड हो गया पूरा, पता नहीं फट गया तो सर देख लीजिए आप। नहीं देखेंगे बात, नहीं सर देख लीजिए आप, नहीं ठीक है देखते हैं, नहीं सर देख लीजिए आप एक बार, देख लो, मतलब आपकी लाइट उसके ऊपर डाल करके मुझे समाधान दो। नेकेड वांट्स टू बी, मतलब दिखाना चाहता है। एक बहुत एम्बैरेसमेंट वाली एक लेडी एंटर्स एंड शी ओपन्स द क्या बोलते हैं इसको, द कुर्ता, सलवार। हाय हेलो कुछ भी नहीं, सलवार सर देखिए क्या हुआ। मैंने कहा वो पहले हाय हेलो नहीं, क्योंकि ये जो डर है ना ये इतना ज्यादा होता है ना, तो ये आपको ये डायनामिक्स समझ में आनी चाहिए। अगर आप होम्योपैथी प्रैक्टिशनर है ना, जैसे मेरे पास सेम एक पाइल्स की लड़की की केस, जो जिसका एज शायद 22-23 साल होगा, तो वो उससे 1-2-3 साल का डिफरेंस रहेगा, भाई है उसका, तो उसके साथ आई वो। तो जनरली देखो, ये आपको समझना है वो कौन से बैकग्राउंड से आ रहे, कैसे आ रहे हैं। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है ना, तो लड़की अपनी माँ के साथ आएगी, डैडी के साथ भी नहीं आएगी। हाँ, काफी बार ऐसे होता है। डिपेंड करता है ऑब्वियसली उनका मतलब रिलेशन कैसा है, एक दूसरे का रेपो कैसा है। तो नेसेसरी नहीं है कि हर बार, लेकिन ये इसमें क्या होता है ना, इसमें एक ज़रूरत होती है कि मुझे कुछ हो गया है, भयंकर हो गया है, तो उनको वो पता नहीं चलता किसको लेके जाना है, कैसे लेके। जैसे एक बच्चा कोई भी मिले साथ में, 20 साल का लड़का है जो अपनी मम्मी को लेके आया, और वो बताता है, वो जब तकलीफ बता रहा था तो उसकी माँ मुझे बहुत डिटेल में बता रही है कि उसका पाइल कैसे, कहाँ से बाहर आया, कितना आया। तो मैंने ऐसे पूछा उसको मम्मी को कि मतलब आपको, मतलब आपको भी डिटेल, मतलब आपको कैसे पता ऐसा? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं उसने दिखाया ना मुझे ऐसा। मतलब इतना बड़ा लड़का है जो इतना डरा हुआ है कि उसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही कि उसको उसकी मदर को दिखाने की जरूरत लगती है। नेकेड वांट्स टू बी है ये, और इसलिए मदर ने देखा कि ये कोई भयंकर तो नहीं है कोई चीज। तो ऐसे ही ये सिस्टर जो है ब्रदर के साथ आई है, और उसको भी पाइल्स की तकलीफ, जो बहुत ही ब्यूटीफुली पूरी तरह रिकवर्ड है। उन्होंने मुझे फीडबैक भी रिकॉर्ड करके दिया है क्योंकि इतनी डरी हुई थी वो, और इतनी परेशान थी, उसने और भी ट्रीटमेंट ली थी जिसका असर नहीं था, और ये अपनी दवाई से, मतलब ये सर्जरीज वगैरह जो होती है ना, रिकमेंडेड होती है, ये सारी चीज़ें बिना सर्जरी की सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। 2 बूंद जिंदगी के होम्योपैथी के। तो ये एक स्ट्रेमोनियम की रूपरेखा आपको थोड़ी सी समझ में आ गई। अभी और थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे अगली रेमेडी।